आप रोज करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या वो याद हो रहा है या आप सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं? चलिए इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। हम न्यूज़ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि MCQs, सॉलिड मेमोरी ट्रिक्स और PYQs के कंप्लीट पैकेज के साथ सीधे दिमाग में लॉक करेंगे, ताकि फैक्ट्स एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे। स्क्रीन पर आपका पूरा रोड मैप है। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, विच कंट्री सेलिब्रेट इट्स 50th नेशनल डे ऑन जून 29, 2026? ऑप्शन हैं ए मॉरिशियस, बी मालदीव्स, सी मेडागास्कर या डी सेशेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेशेल्स। अब इसको देखते पहले कि ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक और इसका इमेज देखते हैं। ये है, तो एक समुद्र मंथन हो रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक गोल्डन शेल निकला है जिसपे 50 लिखा है। तो शेल से सेशेल्स याद रहेगा। तो सेशेल्स से क्या है, तो एक आइलैंड नेशन है। इसमें अभी 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया है, जिसमें मोदी जी भी गए हैं इसमें शामिल होने के लिए। तो सेशेल्स को इंडिपेंडेंस कब मिला था यूनाइटेड किंगडम से? ऑन 29 जून 1976। तो 50 ईयर्स हो गए हैं। इसकी कैपिटल है विक्टोरिया, और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है ये अफ्रीका में। तो ये चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where and in collaboration with which institution has India's first Center of Excellence for Plant Cell Fermentation Technology been launched? ऑप्शंस हैं ए IIT बॉम्बे मुंबई, बी IIT दिल्ली न्यू दिल्ली, सी IIT मद्रास चेन्नई या डी IISER पुणे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी IIT मद्रास चेन्नई। देखते हैं पहले ट्रिक और इमेज। ये देखिए, तो ट्रिक कैसे ध्यान रहेगी। चिट्टी है, चिट्टी कौन था? थलाइवा, तमिलनाडु से रिलेटेड। तो ये एक IIT मद्रास का कैंपस को ये ऊपर ले जा रहे हैं, और इसी में ये ट्यूब्स बने हुए हैं। तो ये ग्रीन हर्बल टेस्ट ट्यूब्स दिख रहे हैं इमेज में। तो इस तरह से ये इमेज याद रहेगी, तो डिटेक्ट हो जाएगा कि इंडिया की फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर? तो IIT मद्रास चेन्नई में। प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये हेल्प करती है कल्टिवेट द मेडिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स इन लेबोरेटरी सेटअप विदाउट डैमेजिंग एक्चुअल प्लांट पॉपुलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटेड PYQ है। राजस्थान PSC 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर यूटिलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ऑप्शंस हैं ए गॉटलिब हेबरलैंड, बी MS स्वामीनाथन, सी लुइस पास्चर या डी इयान विल्मोट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए गॉटलिब हेबरलैंड। ध्यान रखिएगा, PYQ है, राजस्थान PSC में पूछा भी गया है, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन स्टार्टेड ऑपरेशन? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में है, ट्रिक भी है, कमेंट आपको करना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शंस हैं ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी जनरल अनिल चौहान, सी जनरल धीरज सेठ या डी जनरल MV सुचेंद्र। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी धीरज सेठ। अब ट्रिक और इमेज देखते हैं कैसे ध्यान रहेगा। ये देखिए, एक सेठ है, ये एक आर्मी के जनरल है, आर्मी को लीड कर रहे हैं। तो इससे याद आ जाएगा कि इनका नाम धीरज है। तो इमेज याद रखिएगा, ये सेठ है, आर्मी को लीड कर रहे हैं, तो ऑप्शन डिटेक्ट हो जाएगा धीरज सेठ। धीरज का पेशेंट्स मतलब है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री चीफ आर क्लियर्ड बाय ACC। ACC क्या है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट्स। ये इनको अपॉइंट करती है। इसके हेड कौन होते हैं इस कमेटी के? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और सबसे फर्स्ट CDS जो इंडिया के थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो थे जनरल बिपिन रावत।
कब थे? तो 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इससे रिलेटेड PYQ है, MPPSC 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है। विथ विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट धर्म गार्जियन? धर्म गार्जियन ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री के साथ होती है? तो ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी जापान, सी फ्रांस या डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। इंडिया और जापान के बीच जो रेगुलर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो कौन सी हैं? तो एक तो है जाइमेक्स, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, फिर एक है शून्य मैत्री, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और फिर है एक धर्म गार्जियन, ये आर्मी की है, थल सेना की। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड जापान रिसेंटली साइंड अ डिफेंस पैक्ट टू को डेवलप द मिलिट्री हार्डवेयर मार्किंग विच एनिवर्सरी ऑफ देयर बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। PYQ पहले आ गया, क्वेश्चन ये है ऑप्शन है ए 50th एनिवर्सरी, बी 60th एनिवर्सरी, सी 70th एनिवर्सरी या डी 75th एनिवर्सरी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी 75th एनिवर्सरी। अब इसको याद कैसे रखेंगे पहले देखते हैं। तो ये देखिए, ये इमेज है बुद्ध की, ये एक कमल पर बैठे हुए हैं, 75 लिखा हुआ है जो मार्क कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और जापान के बीच। इमेज याद रहेगी, ऑप्शन इजीली डिटेक्ट होगा। अब 75 ईयर्स हो गए इंडिया जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशन के, तो जो जापान की PM हैं साने तकाइची, वो अभी इंडिया की विजिट पे थी, और उसी समय इन्होंने इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी बनाया और डिफेंस पैक्ट्स भी साइन हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में टू को डेवलप द मिलिट्री हार्डवेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक इन डिफेंस प्लस एनवायरमेंट। क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच वाज कंडक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट। ऑप्शंस हैं ए जयपुर एयरपोर्ट, बी उदयपुर एयरपोर्ट, सी जोधपुर एयरपोर्ट या डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उदयपुर एयरपोर्ट। अब इमेज और ट्रिक देखते हैं, तो ये देखिए उदयपुर में ये हनुमान जी की तरह ये प्लेन लैंड हुआ है, ये गगन सैटेलाइट के थ्रू हुआ है ये, और सीधा रनवे पे लैंड हुआ है। तो ये पूंछ दिख रही है हनुमान जी की। तो कनेक्शन ये है कि हनुमान जी प्रिसाइसली लैंड हुए गगन सैटेलाइट की हेल्प से उदयपुर एयरपोर्ट में। तो करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा, उदयपुर एयरपोर्ट की बात है। अब ये जो गगन सैटेलाइट है ये हेल्प कर रहा है इसको प्रिसाइसली लैंडिंग में फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम है इसलिए ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिलेटेड PYQ है, तो व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द इंडियाज रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो। ऑप्शंस हैं ए गगन, बी नाविक, सी इंदिरा या डी भास्कर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नाविक। अब नाविक क्या है? तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज अ न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरियम रिसेंटली नेम्ड ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी। ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी वेस्ट बंगाल, सी झारखंड या डी असम। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में अभी एक बैक्टीरिया का नेम हुआ है, किसके नाम पर रखा गया है? तो नेताजी से याद ही आ गया होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो इस बैक्टीरिया का नाम भी याद रखिएगा और किसके नाम पर है और कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ट्रिक देखते हैं कैसे याद रहेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसमें ये बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, नेताजी की ये टोपी पहने हुए हैं, सैल्यूट पोजीशन पे हैं। तो ऐसे आप इमेज याद रहेगी तो आप ऑप्शन डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो न्यूली बैक्टीरिया है वो किसके नाम पर हुआ है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ, MPPSC 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच कांग्रेस सेशन वाज
Subhash Chandra Bose elected as the president of Indian National Congress for the first time? ऑप्शन है ए त्रिपुरी सेशन, बी हरिपुरा सेशन, सी कलकत्ता सेशन या डी नागपुर सेशन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हरिपुरा सेशन। ध्यान रखिएगा पूछा गया है इन विच सेशन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर फर्स्ट टाइम पूछा है, तो ऑप्शन है हरिपुरा सेशन। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज रिम्पैक 2026 बीइंग होस्टेड? ऑप्शन है ए हवाई यूनाइटेड स्टेट्स, बी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सी विशाखापट्टनम इंडिया या डी टोक्यो जापान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हवाई यूएसए। तो हवाई में ये रिम्पैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज ये हुआ है ऑर्गेनाइज, इसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया है। अब ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये देखिए एक वॉर की इमेज है, ये हवाईन आइलैंड दिख रहा है पीछे और ये पैसिफिक रिम पे हो रहा है रिम्पैक, रिम ऑफ पैसिफिक, ऐसे याद रखिएगा। और ये एक्सरसाइज कब चालू हुई थी? फर्स्ट टाइम ये 1971 में हुई थी। इंडिया की नेवी भी इसमें रेगुलरली पार्ट लेती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुई थी एक्सरसाइज? हवाई यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू। तो महाराष्ट्र पीएससी प्रीलिम्स 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड द नेवी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ए यूके, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी जापान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी फ्रांस। तो फ्रांस के साथ ये वरुण एक्सरसाइज होती है। कौन सी है ये? नेवी की एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है द विकसित भारत वीबीजी रामजी स्कीम announced by Union Minister Shivraj Singh Chauhan is primarily driven by which ministry? ऑप्शंस हैं ए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बी पंचायती राज, सी रूरल डेवलपमेंट या डी होम अफेयर्स। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ध्यान रखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? तो ये देखिए शिव जी हैं, शिवराज सिंह चौहान से रिलेटेड है। तो ये हर ग्राम में ये देखिए अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं विकसित और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो इमेज याद रखिएगा। तो ये वीबीजी राम जी, अब ये क्या है? विकसित भारत स्कीम है, रूरल विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी अक्रॉस ऑल विलेजेस इन इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा वीबीजी राम जी स्कीम रिलेटेड है और इसकी ट्रिक भी याद रखिएगा, इमेज से आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रीअपॉइंट चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? ऑप्शन हैं ए नितिन गुप्ता, बी संजय कुमार अग्रवाल, सी रवि अग्रवाल या डी प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन हैं करेक्ट है सी रवि अग्रवाल। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये देखिए एक जाइंट ग्लोइंग सन गॉड है रवि, से याद आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये गोल्डन क्राउन पहने हुए हैं और फायर कर रहे हैं लेजर शार्प्स डायरेक्ट बीम्स हैं। तो इंडियन करेंसी के और इसमें ये लिखा भी हुआ है टैक्स कलेक्ट और सीबीडीटी। तो सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन फिर से रीअपॉइंट हुए हैं रवि अग्रवाल। इमेज से याद रखिएगा। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो किस एक्ट के अंडर वर्क करती है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू है एसएससी सीजीएल 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फंक्शंस इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल कंट्री हैज बिकम द 10th टू ऑफिशियली अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस देखते हैं, ए है फ्रांस, बी ग्रीस, सी सिंगापुर या डी यूएई। द 10th कंट्री जिसने यूपीआई इंडिया का अडॉप्ट किया है वो है ऑप्शन बी ग्रीस। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए, ये ट्रिक और ये इमेज है, ये इंटरेस्टिंग इमेज है। अब यहाँ पर देखिए रावण है, तो ये जिसके 10 सर हैं, तो इससे याद आ जाएगा 10th कंट्री है, ये यूपीआई स्कैन कर रहा है। अब ये पीछे क्या है? तो पीछे है वर्ल्ड का पहला जो थिएटर है, वो है ये। वर्ल्ड का पहला थिएटर कहाँ पर है? तो ग्रीस में, ऐसे याद आ जाएगा, ग्रीस से रिलेट कर लेंगे आप। अब ये इंडिया का यूपीआई सिस्टम है, तो इसको लॉन्च किसने किया था? तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। कब किया था? 2016 में। अब ये तो 10th कंट्री ग्रीस है, लेकिन फर्स्ट कंट्री कौन सी अगर ये पूछता है तो वो है भूटान। कब भूटान ने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया था? तो वो किया था 2021 में। तो सारी बातें याद रखिएगा। 10th कंट्री अभी ग्रीस है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। रावण से याद आ जाएगा 10 सिर, स्कैनिंग, वर्ल्ड्स फर्स्ट थिएटर ग्रीस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 2026? ऑप्शंस हैं, ए न्यू दिल्ली, बी हैदराबाद, सी गांधीनगर या डी भोपाल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ लोकेटेड है? तो ये हैदराबाद में। देखते हैं ट्रिक और इमेज। ये देखिए, ये एक हाईटेक ट्रैक्टर दिख रहा है, ग्लोइंग हो रहा है ये ग्रीन लाइट से, और ये रेड फोर्ट के पास चल रहा है, तो ऐसे याद आ जाएगा न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर हुई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो न्यू दिल्ली में। ऐसे याद रखिएगा, ट्रैक्टर और ये रेड फोर्ट के पास है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट मैप रिसेंटली लॉन्च टू रिड्यूस MMR बिलो 70 बाय 2030? MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 70 से कम करना 2030 तक, ये टारगेट, ये रोड मैप कौन सा है? ऑप्शन है, ए शिशु, बी सुमन, सी लक्ष्मी या डी लाडली। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी सुमन। तो ये सुमन रोड मैप लॉन्च हुआ है, एम है 2030 तक MMR को 70 से कम करना। अब पहले इमेज और ट्रिक देख लेते हैं। ये देखिए, सुमन मीन्स फ्लावर होता है, तो ये एक फ्लावर है, इस पे 70 लिखा हुआ है और 2030 भी लिखा हुआ है। तो सुमन रोड मैप क्या है? जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको 70 से कम करना। कब तक करना? 2030 तक करना। तो ये एम है इसका, याद रखिएगा। 70 जो डेथ्स होती हैं मदर की चाइल्ड को बॉर्न करने में, तो 1 लाख लाइव बर्थ के आधार पे निर्धारित होती हैं। और ये सुमन का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो ये है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम। ये ओरिजिनली लॉन्च हुई थी 2019 में। अब इसी की हेल्प से MMR को 70 से कम करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली रिवाइव्ड शास्त्रार्थ द एंशियंट एकेडमिक ट्रेडिशन ऑफ फिलोसॉफिकल डिबेट? ऑप्शन है, ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सी नालंदा यूनिवर्सिटी या डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी अभी बिहार में शास्त्रार्थ की प्रथा को फिर से चालू किया गया है। अब इसमें क्या है, पहली ट्रिक और इमेज देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मॉन्क्स बैठे हुए हैं, एंशियंट मॉन्क्स सर्कल में, और
यहाँ पर ये शास्त्रार्थ दिख रहा है आपको, पुराने समय में होता था, अब ये फिर से चालू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये एक एंशियंट एकेडमिक ट्रेडिशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा टू रिवाइव philosophical debates and intellectual discourses। अब नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड कब हुई थी? तो 5th सेंचुरी एडी में। किसके द्वारा? तो कुमारगुप्त वन और गुप्त डायनेस्टी के द्वारा। लेकिन इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था? 12th सेंचुरी के एंड में किया था। तो इतनी सारी बातें नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हाइड्रोपावर आउटलुक 2026, what is India's rank globally in terms of installed hydropower capacity? ऑप्शंस देखते हैं। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ, या डी सिक्स्थ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी फिफ्थ। तो इंडिया की 5th रैंक है इसमें। याद कैसे रहेगा? तो ये देखिए ट्रिक और इमेज, ये भीम है, इन्होंने गदा बहुत ज़ोर से इधर पे पटका है और इससे 5th नंबर आ रहा है। तो कहाँ पर पटका? ये डैम है एक, तो हाइड्रो पावर से रिलेटेड है। इंडिया की रैंक है 5th वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये IHU है, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, who has been recently appointed as the new member of Supreme Court Collegium? कोलिजियम में अभी नए मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शंस हैं। ए जस्टिस BV नागरत्न, बी PS नरसिम्हा, सी JB पारदीवाला, या डी KV विश्वनाथन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी जस्टिस PS नरसिम्हा। देखते हैं ट्रिक और इमेज से कैसे ध्यान रहेगा ये देखिए, ये नरसिम्हा भगवान बैठे हुए हैं कोलेजियम में, टेम्पल ऑफ गार्ड ऑफ जस्टिस में। तो इससे याद आ जाएगा आपको नरसिम्हा, ये नाम है जो कोलेजियम में अभी अभी न्यू मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। जो जस्टिस PS नरसिम्हा है ये वन ऑफ द 5 मेंबर हैं। कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशियरी। नेक्स्ट देखते हैं अब रिलेटेड PYQ, बिहार PSC प्रीलिम्स 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? ऑप्शन है। ए 124 क्लॉज 2, बी 131, सी 143, या डी 226। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 124 क्लॉज 2। इसी आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 इंडिया इज एलोकेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द वाटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? इंडस वाटर ट्रीटी बहुत फेमस है 1960 की। इंडिया को किस नदी के पानी पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया है? ऑप्शन है। ए इंडस झेलम एंड चिनाब, बी रावी बीस एंड सतलज, सी झेलम चिनाब एंड रावी, या डी इंडस बीस एंड सतलज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है रावी बीस एंड सतलज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों रखा है तो इसको पहले देख लेते हैं ट्रिक से कि याद कैसे रखेंगे। ये डैम दिख रहा है, डैम ये एक तरफ सूखा हो गया है क्योंकि इंडिया ने पानी रोक दिया है अभी जो भी पाकिस्तान में जाता था। अब इसका कारण क्या है? रिसेंटली इंडिया ने जुलाई में अनाउंस किया है सस्पेंशन ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड मीटिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये क्यों? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान बैक्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। द हिस्टोरिक ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। उस समय जब हुई थी तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुई थी ये ट्रीटी। किसने किसने साइन की थी? तो जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान ने। कब की थी? तो 1960 में की थी। अभी अभी इंडिया ने इसको रोक दिया है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा बढ़ा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं।
तो रिलेटेड PYQ है, MPPSC 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है। विच रिवर ऑफ इंडस सिस्टम मीट्स द इंडस डायरेक्टली? ऑप्शन है ए चेनाब, बी झेलम, सी सतलज या डी रावी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सतलज। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द 2026 वाइटले अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। तो ऑप्शन हैं ए पूर्णिमा देवी वर्मन और चामी मुर्मू, बी परवीन शेख और बरखा सुब्बा, सी दिव्या मुदप्पा एंड लतिका नाथ या डी कृतिका करंत और विद्या अत्री। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी परवीन शेख एंड बरखा दत्त। अब याद कैसे रखेंगे, ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये दो स्माइलिंग वुमेन हैं जो ग्रीन फॉरेस्ट में इंडिया के खड़ी हुई हैं और होस्टिंग अ हैवी लीफ कवर्ड ग्रीन ऑस्कर ट्रॉफी टुवर्ड सन। ये ऑस्कर ट्रॉफी पकड़ी हुई हैं। ग्रीन इसलिए दिखाया गया है कि आपको याद रहे कि इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ये वाइटले अवार्ड है 2026 का, 2 महिलाओं को मिला है, ये नाम है उनके, तो ऐसे आप याद रखिए। वाइटले अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वाइल्ड लाइफ नेचर एंड इट्स कंजर्वेशन। अब इनको क्यों मिला है? तो परवीन शेख को मिला है कछुओं के संरक्षण के लिए, और जो बरखा सुब्बा है उनको मिला है पूर्वी हिमालय में अभयचरों मतलब कि एम्फीबियंस के संरक्षण के लिए। तो दोनों को क्यों मिला है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन हैं ए मॉरिशस, बी सेशेल्स, सी मालदीव्स या डी मेडागास्कर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी सेशेल्स। अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था प्रीवियसली कि 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया सेशेल्स का, उसमें प्रधानमंत्री भी गए थे। अब ट्रिक और इमेज देखते हैं कैसे याद रखिएगा। ये देखिए, पीएम ने ब्लू होराइजन कवच पहना हुआ है और ऐसा लग रहा है ये जैसे सूर्य कवच पहना हुआ है। ब्लू होराइजन, ये ब्लू होराइजन दिख रहा है, तो ऐसी इमेज याद रखी रहेगी तो आप ऑप्शंस डिटेक्ट कर पाएंगे। अभी जो गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ का है? सेशेल्स का, और ये पीएम मोदी का 34th अवार्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेशेल्स क्या है? एक आर्किपेलागो नेशन है जो कि 115 आइलैंड से बना है, इंडियन ओशियन में है, और इसकी कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च स्ट्रेटेजिक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी रोड मैप विथ विच कंट्री टू डीपन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी? ऑप्शन है ए मालदीव्स, बी सेशेल्स, सी मॉरिशस या डी मेडागास्कर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी सेशेल्स। सारे ये सेशेल्स से रिलेटेड हैं, फैक्ट्स तो ध्यान रखिएगा। अब ट्रिक और इमेज देखते हैं कैसे याद रहेगी। ये देखिए, ये इंडिया और सेशेल्स के बीच एक ब्रिज बन रहा है, तो एक रोड मैप है ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, शेल के शेप में है तो सेशेल्स ऐसे याद रहेगा। अब ये जो एग्रीमेंट है ये अलाइन विथ इंडियाज सागर विजन। सागर विजन क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म है जो इंश्योर करता है पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडियन ओशियन। तो ये सारी बातें सेशेल्स के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन वर्ल्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ऑप्शन है ए चाइना, बी फ्रांस, सी स्पेन या डी इटली। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी इटली। पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक और ये इमेज। अब ये ग्लैडिएटर सोल्जर्स दिख रहे हैं, ये गार्ड कर रहे हैं पूरे 61 एंशियंट रोमन रूइंस को, और ये रैप्ड हैं किसमें? ये देखिए, ये यूनेस्को का फ्लैग दिख रहा है हर जगह पे, सब जगह पे ये। तो ये जो ग्लैडिएटर सोल्जर हैं ये इटली से रिलेटेड ऐसे याद आ जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा
कितने वर्ल्ड्स के हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स हैं यहाँ पे, कितने हो गए हैं, 61। इटली क्यों फेमस है, रोमन ग्लैडिएटर्स के लिए, तो इसलिए ग्लैडिएटर की इमेज रखी है कि आपको याद आ जाए, कंट्री रिलेट कर पाएँ। अब हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पर है, तो वो है पेरिस फ्रांस में। और एस्टेब्लिश कब हुआ था ये यूनेस्को, 1945 में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस IMO प्राइज, द हाइएस्ट साइंटिफिक अवार्ड गिवन बाय द WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस हैं, ए एलेना मनायनकोवा, बी फ्लोरेंस रेवियर, सी सेलेस्टे साउलो, या डी पेट्री टालास। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, फ्लोरेंस रेवियर। अब इनको WMO द्वारा ये प्राइज दिया गया है, तो इसको ट्रिक और इमेज से देखते पहले। तो ये देखिए, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस से याद आ रहा है, एक फेमस थी। क्यों फेमस थी, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली नर्स थी, तो ये इमेज ऐसे उनकी है। और ये क्या कर रही हैं, IMO सैटेलाइट की हेल्प से क्या ट्रैक कर रही हैं, वेदर स्टॉर्म्स को, जो भी ग्लोबल वेदर स्टॉर्म्स हैं, इसीलिए इनको ये अवार्ड भी मिला है। तो इमेज से आपको याद आ जाएगा किसको मिला है, तो फ्लोरेंस क्यों मिला है, तो ये वेदर स्टॉर्म्स को ग्लोबली ट्रैक करने के लिए IMO सैटेलाइट्स की हेल्प से। WMO कहाँ लोकेटेड है, तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन सिविल मूवमेंट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। ऑप्शन है, ए ग्रीस, बी अल्बेनिया, सी इटली, या डी क्रोएशिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, अल्बेनिया। अभी अभी अल्बेनिया में एक फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। पहले ट्रिक और इमेज देखते कैसे याद रखेंगे इसको। तो ये देखिए, बहुत सारी फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं, ये यहाँ पर पिंक कलर की मार्च कर रही हैं यूरोप की स्ट्रीट्स में, अल्बेनिया में। और इनके पास, ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, तो ये रेड कलर के रेवोल्यूशनरी फ्लैग्स भी हैं। तो याद आएगा कि ये फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन अल्बेनिया में चालू हुआ है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा चालू किया गया है, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे फ्लेमिंगो में, जो कि कोस्टल लेगून्स के पास बनाए जा रहे थे। और ये क्रिटिकल हैबिटाट होता है माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज का, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा अगर ये प्रोजेक्ट पास हुआ, तो ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। इसलिए उससे रिलेटेड एक सिविल मूवमेंट ही चालू हो गया, जिसका नाम है फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। स्पेशल नाम है, कंट्री अल्बेनिया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। ऑप्शन है, ए 94, बी 85, सी 95, या डी 100। इमेज में दिख ही रहा है, करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन ए। याद ऐसे रखेंगे कि ये जाइंट है, ग्लोइंग ग्रीन क्रिकेट स्कोर बोर्ड है ये, इसमें ये 94 रन्स दिख रहे हैं, और चारों तरफ इसके 1 से लेके 17 तक पूरे गोल्स, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिख रहे हैं। इसमें अभी इंडिया की रैंक आई है 94, तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94 है, आउट ऑफ हाउ मेनी, 167 कंट्रीज में। ये ऑफिशियली पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन वर्ल्ड। ऑप्शन है, ए जापान, बी USA, सी चाइना, या डी इंडिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, चाइना। पहले ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए, एक जाइंट ड्रैगन बैठा हुआ है, कहाँ पर, बहुत सारे US डॉलर्स के ऊपर, और ये दिखा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास हो गया है, तो वो है चाइना के पास। तो ड्रैगन से याद आ जाएगा कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, जो इसके मैसिव ट्रेड सरप्लस को भी दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट PYQ रिलेटेड है, इससे UPPSC 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है,
विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखिएगा, नॉट अ कंपोनेंट पूछा है। ऑप्शन है ए फॉरेन करेंसी असेट्स, बी फॉरेन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, सी स्पेशल ड्राइंग राइट्स या डी गोल्ड रिजर्व्स। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी फॉरेन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, ये इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन है which state government has recently launched the Go East policy to attract the investors to its eastern region? ऑप्शंस हैं ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश या डी असम। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी उड़ीसा। ट्रिक और इमेज देखते हैं पहले तो ये देखिए, ये जगन्नाथ रथ यात्रा अभी चालू होने वाली है 16 जुलाई को, और इसी का एक इमेज रिलेटेड इसमें दिखाया गया है कि ये इस यात्रा को ईस्ट वर्ड खींचा जा रहा है। किसके द्वारा? सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसमें ये दिख रहे हैं, ये इमेज में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा, टू ब्रिंग रिच ओडिशा गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो गो ईस्ट, ईस्टवर्ड गो पॉलिसी ओडिशा ने अपनाई है ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू रिलेटेड है, एसएससी 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस व्हीलर आइलैंड लोकेटेड विच हैज बीन रीनेम्ड एज अब्दुल कलाम आइलैंड। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी केरल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा में ही है ये व्हीलर आइलैंड जिसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस इन यूपी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च्ड फर्स्ट कंटेनर अंडर CMPS फ्रेमवर्क। फर्स्ट है ये फिर से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी कौशाम्बी, सी दादरी या डी सारनाथ। तो यूपी में किस जगह पे ये स्कीम लॉन्च हुई है फर्स्ट कंटेनर वाली? तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी दादरी यूपी में। यूनियन मिनिस्ट्री ने की है ये लॉन्च। ट्रिक और इमेज देखते हैं, तो ये देखिए, ये दादरी आपको इस इमेज से याद रहेगा समुद्र मंथन ओशियन रिलेटेड है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च की है फर्स्ट कंटेनर। अभी CMPS जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो CMPS है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम। दादरी उत्तर प्रदेश से चालू हुई है। एम है इसका टू बूस्ट इंडिया सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन। इससे होता क्या है कि जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा शिपिंग कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मिनिमाइजिंग इंडियाज रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एग्जिम कंटेनर्स, जो भी अदर कंट्रीज के कंटेनर्स पे हम डिपेंड करते थे जैसे चाइना पे, अब वो रिलायंस कम हो जाएगा और इंडिया अब खुद के कंटेनर्स बिल्ड करने लगेगा। तो फर्स्ट ये चालू हुआ है दादरी यूपी से, तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑप्शन है ए टोक्यो, बी न्यू दिल्ली, सी जकार्ता या डी बैंकॉक। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। अब ट्रिक और इमेज देखते हैं, ये देखिए, ये एक दिलजीत दिल्ली जैसे साउंड हो रहा है। तो ये हवा में एक बैडमिंटन से स्मैश कर रहा है शटलकॉक को इंडिया गेट के पास। तो ऐसे ये इमेज याद रखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप दिलजीत दिल्ली में हो रहा है, इंडिया गेट से भी याद आ जाएगा। अब जो हेडक्वार्टर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वो कहाँ पर है? तो वो है कुआलालंपुर मलेशिया में। फाउंड कब हुआ था ये? तो 1934 में हुआ था। इंडिया ने एक बार और यही चैंपियनशिप होस्ट की है। कब की थी? तो 2009 में हैदराबाद में। अब फिर से इंडिया होस्ट कर रहा है 2026 में न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं PYQ रिलेटेड है, MPPSC 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है। थॉमस कप एंड उबेर कप
आर प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शन है ए टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन या डी चेस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी बैडमिंटन। ध्यान रखिएगा, थॉमस कप एंड उबेर कप रिलेटेड टू बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकिंग इंडियन फीमेल बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन है ए पूनम यादव, बी झूलन गोस्वामी, सी दीप्ति शर्मा या डी राधा यादव। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। अब याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए इमेज में ये दीप्ति शर्मा दिख रही, बॉलिंग कर रही है, ये एक दिया है, तो दिया से दीपक दीप्ति ऐसे याद आएगा। तो एक्सप्लोड कर रही हैं पूरे क्रिकेट के स्टम्प्स को एशेज में, तो ऐसे याद आ जाएगा दीप्ति शर्मा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ओपन एआई इन इंडिया? ऑप्शन है ए सीपी गुरनानी, बी संदीप बख्शी, सी प्रभुजीत सिंह या डी ऋषद प्रेम जी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी प्रभुजीत सिंह। याद कैसे रखेंगे, देखते हैं ट्रिक और इमेज। ये देखिए ये प्रभु है लॉर्ड, ये इम्प्लाई द सुप्रीम कमांड ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई ऑपरेशंस इन इंडिया। ये इंडिया के मैप में दिख रहे हैं, ये प्रभु हैं और ये ओपन एआई के सुप्रीम लीडर हैं। तो ऐसे याद आ जाएगा आपको प्रभु से प्रभुजीत सिंह। अब ये प्रभुजीत सिंह फॉर्मर उबर इंडिया के भी हेड रह चुके हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए माइकल पात्रा, बी टी रविशंकर, सी एम राजेश्वर राव या डी स्वामीनाथन जनकीर्णम। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी टी रविशंकर। ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए रवि के नाम में ही दिख रहा है आपको, स्पेलिंग में आरबीआई आ रहा है इसमें, और शंकर जी, तो ऐसे रवि शंकर न्यूली अपॉइंट है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एसपीजी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन है ए राजीव गौबा, बी अमित कुमार, सी आलोक शर्मा या डी दिनकर गुप्ता। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी अमित कुमार। ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए ये पीएम के चारों तरफ ये एसपीजी कमांडोज हैं, तो ये लक्ष्मण रेखा बनाए हुए हैं पूरे पीएम को कवर करने के लिए, और अमित कुमार लक्ष्मण की तरह उसमें डेपिक्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा अमित कुमार करेक्ट आंसर है, जो कि एसपीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। अब ये जो आईपीएस अमित कुमार हैं ये न्यूली अपॉइंट हैं, तो एसपीजी के बारे में ध्यान रखिएगा। 1985 में फॉर्म हुई थी और एक कमेटी के रिकमेंडेशन में फॉर्म हुई थी, तो कमेटी का नाम भी ध्यान रखिए था, वो थी बीरबल नाथ कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? कहाँ पर है ये सेंटर? केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। तो देखते हैं कौन है। ए है एस सोमनाथ, बी उपेंद्र पी राजीव, सी उन्नी कृष्णन नायर या डी वी नारायणन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी उपेंद्र पी राजीव। तो ये वीएसएससी के न्यू डायरेक्टर हैं, अपॉइंट हुए हैं। याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए उपेंद्र वीएसएससी ने अर्जुन है, उनका निशाना सीधा स्पेस रॉकेट्स पे है, तो ध्यान रखिएगा। केरला में है ये वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और ये लार्जेस्ट फैसिलिटी है इसरो की। नेक्स्ट देखते हैं अब सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज विथ थीम्स। पहली है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे था। इसकी थीम क्या थी? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। नेक्स्ट 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी था। इसकी थीम थी सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत।
फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे था 6 जुलाई को, जो था वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। इसकी थीम थी वन हेल्थ वन फ्यूचर, फाइटिंग अगेंस्ट ज़ूनोटिक डिसीजेस टुगेदर। आज का क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था वो था इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन, तो इसका आंसर था कर्नाटका। आज का क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिए, एग्जाम हॉल में न्यूज़ कलेक्ट करने वाले नहीं बल्कि फैक्ट्स को सही समय पर रिकॉर्ड करने वाले ही सिलेक्शन लेते हैं। पढ़ो कम, रिवाइज करो ज़्यादा, सिलेक्शन का यही है पक्का वादा। अगर आज का यह करंट अफेयर्स का धमाकेदार सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।